नमस्कार दोस्तों। जब भी हमें किसी चीज का भय होता है या डर लगता है तो हम सब एक ही भगवान को याद करते हैं। उनका नाम मात्र लेने से ही हमारे मन का डर खत्म होने लगता है। हम चाहे कितने ही अकेले क्यों ना हों, बस उनका ध्यान कर लेने से ही मन को सुकून मिल जाता है। हनुमान जी एक ऐसे भगवान हैं जिनके नाम मात्र से ही भूत प्रेत और पिशाच आसपास भी नहीं भटकते। हम सब हनुमान जी के बारे में बहुत सारी बातें जानते और सुनते आए हैं, मगर आज हम आपको कुछ ऐसे तथ्यों के बारे में बताने वाले हैं जो बहुत कम लोग ही जानते होंगे। हनुमान जी के जन्म की कहानी जितनी अद्भुत है उतनी ही रहस्यमयी भी। पुराणों के अनुसार एक समय अप्सरा अंजना जो स्वर्ग में रहती थीं, उन्हें एक आशी ने श्राप दिया था कि अगर वे किसी से प्रेम करेंगी तो उनका चेहरा बंदर जैसा हो जाएगा। यह श्राप उनके लिए बड़ा कष्टकारी था। श्राप से छुटकारा पाने के लिए अंजना ने भगवान ब्रह्मा की घोर तपस्या की। भगवान ब्रह्मा उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उन्हें एक वरदान दिया। इस वरदान के अनुसार अंजना को मनुष्य रूप में जन्म लेने का मौका मिला। बाद में अंजना का विवाह वानर राज केसरी से हुआ। अंजना भगवान शिव की अनन्य भक्त थीं और उन्होंने भगवान शिव से एक ऐसे पुत्र की कामना की जिसमें शिव जी की सभी शक्तियां और गुण हों। एक समय राजा दशरथ पुत्र कामेष्टि यज्ञ कर रहे थे जिसमें उन्हें एक दिव्य खीर का प्रसाद मिला। वह खीर एक चिड़िया के माध्यम से उड़ते उड़ते अंजना के हाथों में आ गई। अंजना ने उसे भगवान शिव का प्रसाद समझकर ग्रहण किया। इस प्रकार पवन पुत्र हनुमान का जन्म हुआ जो भगवान शिव के अवतार माने जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि हनुमान जी अकेले संतान नहीं थे? उनके 5 सगे भाई भी थे। यह तथ्य बहुत ही कम लोग जानते हैं। ब्राह्मण पुराण के अनुसार हनुमान जी के पिता वानर राज केसरी के 6 पुत्र थे। हनुमान जी इन 6 भाइयों में सबसे बड़े थे। उनके अन्य भाइयों के नाम थे मतिमान, श्रुतिमान, केतुमान, गतिमान, धृतिमान। इन भाइयों के बारे में विस्तृत विवरण तो पुराणों में नहीं मिलता, लेकिन यह जरूर कहा गया है कि ये सभी बलशाली और पराक्रमी थे। आपने यह जरूर सुना होगा कि हनुमान जी ब्रह्मचारी थे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनका एक पुत्र भी था? यह सुनकर शायद आपको आश्चर्य हो, लेकिन उनके पुत्र का नाम मकरध्वज था। कहानी के अनुसार जब हनुमान जी ने अपनी पूंछ से पूरी लंका को आग लगा दी तो वे समुद्र में अपनी पूंछ ठंडी करने के लिए कूद गए। उस समय उनके शरीर से पसीना निकलकर समुद्र में गिरा। उसी पसीने को एक मछली ने निगल लिया। यही मछली बाद में मकरध्वज नाम के एक शक्तिशाली पुत्र को जन्म देती है। हम सब जानते हैं कि हनुमान जी अपार शक्ति और साहस के प्रतीक हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि वे एक महान विद्वान भी थे। उनकी शिक्षा स्वयं भगवान सूर्य ने दी थी। हनुमान जी ने केवल 60 घंटे में सभी वेद, उपनिषद और शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। यह भगवान सूर्य के लिए भी अत्यंत आश्चर्यजनक था। सूर्य देव ने उनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर गुरु दक्षिणा लेने से इनकार कर दिया, लेकिन हनुमान जी ने जोर देकर कहा कि वे गुरु दक्षिणा देना चाहते हैं। इसके बाद भगवान सूर्य ने उन्हें सुग्रीव का मित्र बनने को कहा। हनुमान जी ने इस आदेश को सहर्ष स्वीकार किया और सुग्रीव के सबसे भरोसेमंद साथी बने। हनुमान जी को 8 दिव्य सिद्धियों का वरदान प्राप्त था। इन सिद्धियों के माध्यम से वे असंभव कार्य को भी संभव बना सकते थे। आइए इन 8 सिद्धियों को विस्तार से समझते हैं। अणिमा, अपने आकार को बेहद छोटा कर लेने की शक्ति। 2, महिमा, अपने आकार को असीम बड़ा करने की शक्ति। गरिमा, अपने शरीर का भार अत्यधिक बढ़ा लेने की शक्ति। 4, लघिमा, अपने शरीर को बहुत हल्का कर लेने की शक्ति। 5वां प्राप्ति, कहीं भी पहुंचने और कुछ भी प्राप्त करने की शक्ति। 6ठा प्राकाम्य, अपनी इच्छाओं को तुरंत पूरा करने की शक्ति। 7वां ईशित्व, सृष्टि को बनाने और नष्ट करने की शक्ति। 8वां वशित्व, किसी को भी अपने वश में करने की शक्ति। रामेश्वरम में हनुमान एक छोटे बंदर के रूप में अर्जुन के सामने प्रकट हुए। जब अर्जुन ने राम सेतु पुल देखा तो उन्होंने पूछा कि भगवान राम ने अपने तीरों से पुल बनाने के बजाय बंदरों की मदद क्यों ली। इस पर हनुमान ने अर्जुन को फटकार लगाते हुए कहा कि तीरों से बना पुल तो एक छोटे बंदर का भी भार सहन नहीं कर सकेगा।
अर्जुन ने इसे चुनौती के रूप में लिया और कहा कि अगर उनका तीरों से बना पुल कमजोर साबित हुआ तो वे अग्नि में कूद जाएंगे। इसके बाद अर्जुन ने अपने तीरों से पुल बनाया, लेकिन जैसे ही हनुमान उस पर चढ़े, पुल ढह गया। अर्जुन ने बार बार कोशिश की, लेकिन हर बार असफल रहे। इससे अर्जुन अत्यंत निराश हो गए। तभी भगवान कृष्ण वहां प्रकट हुए और उन्होंने अर्जुन से कहा कि वे एक बार फिर पुल बनाएं। इस बार जब हनुमान ने उस पुल पर कदम रखा तो वह ढहा नहीं। हनुमान ने अपने वास्तविक रूप में प्रकट होकर अर्जुन को युद्ध में सहायता देने का वचन दिया। महाभारत के युद्ध के दौरान अर्जुन के रथ के ध्वज पर हनुमान जी उपस्थित रहे। अगर आपको अब तक के तथ्य पसंद आ रहे हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अब हम बात करते हैं आज के आखिरी और 7वें तथ्य की, जो बहुत ही ज्यादा रोचक है। क्या आप जानते हैं कि भगवान राम से भी अधिक शक्तिशाली उनका नाम है? यह बात एक अद्भुत घटना से सिद्ध होती है। कथा के अनुसार एक बार नारद मुनि, वशिष्ठ और विश्वामित्र यह विवाद कर रहे थे कि राम अधिक शक्तिशाली हैं या उनका नाम। नारद मुनि ने यह सिद्ध करने के लिए हनुमान जी से राम नाम का जाप करने को कहा। विश्वामित्र, जो भगवान राम के गुरु थे, ने हनुमान जी के व्यवहार से नाराज होकर राम से कहा कि वे हनुमान को दंड दें। भगवान राम ने अपने गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए हनुमान जी पर तीर चलाए, लेकिन राम नाम के प्रभाव से हनुमान जी पर एक भी तीर का असर नहीं हुआ। यह घटना सिद्ध करती है कि राम नाम का प्रभाव भगवान राम से भी अधिक है। तो दोस्तों, ये थे हनुमान जी के बारे में 7 अनोखे और रोचक तथ्य। हमें कमेंट में जरूर बताएं कि इनमें से कौन सा तथ्य आपको सबसे ज्यादा पसंद आया। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक और रोचक वीडियो के साथ। जय श्री राम।